सेम सोर्स सेम डेस्टिनेशन एंड रूट भी सेम ही है। फिर आज नया क्या है, नया क्या है पता है? ये देखो नया क्या है, ये देखो। तो आज नया क्या है आप लोगों को पता चल गया। आज मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है अपने घर। मेरा बेटा भी लास्ट में रुक गया, वो भी आना चाहता था लेकिन वो थोड़ा मम्मी के ज़्यादा क्लोज है तो इमोशनल हो गया। ठीक है, बट मेरी बेटी तो मेरे क्लोज है बहुत ज़्यादा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मज़ा आ रहा है बहुत अब ये 4-5 दिन वहाँ पर मज़े करेगी। अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो इसका तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो खाने पीने का तो फ्रीडम नहीं मिल पाएगा जो लास्ट टाइम इस सबको मिला था। लास्ट टाइम बहुत कुछ खाई थी, इस बार हाँ ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे, रोड ही खराब है, क्या करें तुमको एक और ऑफ रोडिंग करा के दिखाएंगे आज, वो नेपाल जैसा ही रहेगा। छोटा सा है वो, बहुत बड़ा ऑफ रोडिंग नहीं है, छोटा सा है। जैसे नेपाल का रोड बहुत खराब था। नहीं, नेपाल में वो जो पोखरा से काठमांडू के तरफ 80 किलोमीटर का रोड था, वो कैसा था? अच्छा था, वर्ल्ड क्लास था। हाँ, वो बहुत खराब था। काली गंडकी रिवर में जो हम लोगों को कार चलानी पड़ी थी 20 किलोमीटर नहीं, वो रोड बहुत ही ख़राब था बिल्कुल। बट वो एक समय पे बहुत ही अच्छा था। वो फ्लड और लैंडस्लाइड के वजह से वो पूरा ख़राब हो गया रोड। करेक्ट यस। तो मेरी बेटी भी एक्सपर्ट हो गई है रोड को एसेस करने में, रोड को रेटिंग देने में, क्योंकि ये भी बहुत घूम रही, बचपन से ही, जन्म लेते ही घूम ही रही है ये। अच्छा खासा पहाड़ों में घूम चुकी है, अच्छा खासा हाईवे पे घूम चुकी है, एक बार में 7-7 हज़ार किलोमीटर का ट्रैवल करी है। तो यही है आज के व्लॉग में नयापन। और मेरी मम्मी का भी रिएक्शन देखना है जब वो देखेगी मेरी बेटी को, इसी को घर पहुंच के उसका रिएक्शन देखना है। तो आप लोगों का फिर से एक और फालतू वाले व्लॉग में स्वागत है। और चलिए पहले पेट्रोल रिफिल कराते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक ये नया पेट्रोल पंप खुला है, पेट्रोल नहीं है लगता है इलेक्शन ख़त्म होने वाला है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और असम का। तो कई लोग जो है ना पेट्रोल एडवांस में भरा रहे हैं, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा बीजेपी जो है पेट्रोल का रेट बढ़ाने वाली है किसी को भरोसा नहीं रह गया बीजेपी के ऊपर। भरोसेमंद तो कोई भी पार्टी नहीं रही, सब लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, सेंटिमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही है। जीतती है फिर भूल जाती है लोगों को, किसी को भरोसा नहीं रह गया। इसलिए सब लोगों ने अपना पेट्रोल टैंक भरवा लिया होगा, इस वजह से पेट्रोल टैंक खाली हो गया। एक और पेट्रोल पंप है, देखते हैं वहाँ पर अगर पेट्रोल मिल जाए। चलिए यहाँ पर तो हमने पेट्रोल भरा लिया 700 रुपीज़ का। अभी देखिए एक और इशू हो गया, ये गवर्नमेंट बिल्कुल जनता के लिए बनी ही नहीं है। आप ये देखो एग्जांपल,
अभी मैं एक अपना लैंड सेल करना चाहता था, वो भी रिमोट विलेज का है, बहुत ही दूर है भागलपुर शहर से। आप लोग मेरा गांव जानते ही हैं, 13-14 किलोमीटर दूर है, 13 to 14 किलोमीटर। इट इज़ फार फ्रॉम माई सिटी एंड नाउ इट्स ए फार्म लैंड, वेरी रिमोट पीस ऑफ लैंड। और गवर्नमेंट ने एक अभी जस्ट पॉलिसी लाया है कि किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट डील लॉक हो गया था और रजिस्ट्री पे रोक लगा दिया, तो अभी ख़रीदने वाला ज़मीन नहीं खरीदेगा। तो ये है पॉलिटिशियंस जिसको किस जनता से कोई लेना देना है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। सब लोग ये देखते हैं कि जो इनके एक्सपेंसेस आए हैं चुनाव लड़ने में, उसकी रिकवरी कैसे करनी है उस खर्चे की। खेत है, खेत से कौन सा तुम्हारा डेवलपमेंट का काम रुक जाने वाला था। खेत को भी सेल नहीं करने दे रहा है। इतनी घटिया पॉलिटिक्स राजनीति है ना, क्या ही बताऊं। एनीवे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो। एवरीवन इज फॉलोइंग इन द सेम कैटेगरी। बस यही कि कोई जाति का, कोई धर्म का राजनीति खेल के आपसे वोट लेगा करेगा, सिर्फ बड़े बड़े लोगों का। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, कौन सा बोलो? नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? नीचे या ऊपर? लेट हो गया तुम, रुको। नीचे या ऊपर? तुम लेट कर दी बताने में ना। ऊपर से चलेंगे, मतलब ऊपर से जाएंगे। ऊपर से ही चले। चलो ऊपर से ही चलते हैं। नीचे का कोई भरोसा नहीं, कहाँ पर ट्रैफिक होगा। अब इससे कैसे निकला जाए। वाह, बच गए। देखो मैं इस पुल से आपको कैसे फटाक से बाहर निकालता हूँ। ये देखो, देखो निकल गया ना। उस पार से इस पार 5 किलोमीटर, 4.75 किलोमीटर लॉन्ग है ये ब्रिज। रिवर ब्रिज, गंगा सेतु। मेरी बेटी पूछ रही है कितना किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। ब्रिज क्रॉस करते ही हम लोग आ जाते हैं भागलपुर में। एक छोटा सा काम है। ये नहीं पता चल गया। उनको कुछ देने के लिए दिया गया है, तो उनको देते हुए फिर हम लोग निकल जाएंगे। जाओ उनको बुला के लाओ। अरे ये डोमिनार कौन लिया है? वाह, देख के तो दिल खुश हो गया। आज फिर से बहुत सारा बेल लेकर जा रहा है। आहा, क्या खुशबू आया। ये ले लो। खुश हो, खुश हो, खुश हो, खुश रहो। चलो हम चलते। नहीं है क्या मम्मी? अच्छा रेस्ट करने दो। प्रणाम। नहीं हम निकलेंगे, आएंगे फिर कभी। आज ये भी जा रही है, घर जा रही है, रन्नू चक। दिमाग से ऑलमोस्ट निकल गया था, लकली कहाँ से याद आया। नहीं तो ये साग हम लोग खाते आज बनाकर घर पे। इन्हीं के लिए दिया गया था। बैक ऑन हाईवे, वी आर इन भागलपुर एंड हाफ एन आवर मोर विल बी इन आवर होम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा
बेईमान है आज मौसम। ये देखिए सामने के बाइक पे एक भैया भाभी और एक छोटी सी बच्ची इसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली मैं ये बोलना चाहता था कि मेरे साथ में भी मेरी बेटी है पीछे में, और मैं सुपर कॉन्शियस हूँ। सुपर से भी जो ऊपर का कॉन्शियस होता है ना, कॉन्शियसनेस, उस लेवल का कॉन्शियसनेस है मैं बहुत अभी तो मतलब जैसा मैंने बताया सुपर से डुपर से भी ऊपर वाला कॉन्शियसनेस है। अभी रोड पे अटेंशन है मेरा, हर एक व्हीकल की गतिविधि पे ध्यान है। तो इस लेवल का डर बोलो भय बोलो, जिस भी वजह से मैं उतना केयरफुल हूँ अभी बाइक राइड करते हुए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ में पीछे में बैठी हुई है। थर्ड डे इन ए रो जो वेदर है ना, एकदम से बेंगलोर को भी पराजित कर देने वाला वेदर, इतना प्यारा है। पूरा क्लाउडी है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन क्लाउडी है और विंडी है और धूप निकलने ही नहीं दिया है 3 दिनों से। तो मतलब बाइक चलाने में ना थोड़ी ठंड सी लगती है हवा। तो सोचो मतलब पीक समर ऑलरेडी लगभग वैसा ही है, पीक समर का टाइम आ चुका है। 4-5 दिन पहले तो मतलब ये शहर जो है पूरे इंडिया में सबसे हॉटेस्ट सिटी था, और आज देखो ये बेंगलोर को भी मतलब पराजित कर रहा है अपने ठंडे टेम्परेचर से। हेलो, लोग बोलते हैं ना कि कितना भी कष्ट हो, कितना भी तुम सताए जाओ, अपना इमोशन बरकरार रखो, अपने पेशेंस को बरकरार रखो। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इमोशन लेस होता जा रहा हूँ, क्योंकि कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, और अगर कोई किसी के बारे में सोच भी रहा है ना, तभी जब उसको आपसे फ़ायदा दिख रहा है, नहीं तो कोई नहीं आपके बारे में सोचता है, बिल्कुल नहीं। और अगर आप किसी को कैपेबल लगते हो, कोई ये देख रहा है कि आप में कैपेबिलिटी और फ्यूचर में आप किसी के काम आ सकते हो, तभी आपके साथ में कोई रहेगा। उसी बंदे को देख लो, उसका सर्किल कैसा है, वो किसके साथ में रह रहा है, आपके ही साथ में क्यों रह रहा है, आप देख लेंगे। उसको जिससे मदद मिल सकती है, उसको जिससे ज़रूरत है, उसी के पास में वो है। शायद आपसे उसको ज़रूरत है इसलिए वो आपके साथ में है। और पॉलिटिशियन सिस्टम कोई भी आपका नहीं है, कोई भी नहीं। इस सिस्टम को मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है। कोविड के टाइम में कैसे लोगों ने मेरे से पैसे लिए हैं, चाहे जो गवर्नमेंट का बेनिफिट है उसमें मुझे कितने पैसे खिलाने पड़े हैं लोगों को, और बेशरम लोगों को मांगने में शर्म भी नहीं आई है। इतने करप्ट सिस्टम को मैंने इतने नज़दीकी से महसूस किया है। कुछ भी भरोसेमंद नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। तो अगर आप कैपेबल हो तो आप अपने लिए जो कर सकते हो करो, आप अपने खुशी के लिए जो भी कर सकते हो करो यार। किसी के भरोसे मत रहो, और किसी को खुश करने के लिए समय मत जाया करो। बाकी डे टू डे लाइफ में आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई संलिग्न हो जाता है, कोई किसी का स्थान बन जाता है, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन ज़बरदस्ती का किसी को अपने लाइफ में जगह मत दो यार, ज़रूरत ही नहीं है। सब लोग स्वार्थी है, बिना स्वार्थ का कोई किसी के साथ में है ही नहीं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है करो भाई, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। YouTube फ्री है इसलिए मैं व्लॉग बनाता हूँ, YouTube पे डालता हूँ। जिस दिन ये पैसे लेने लगेगी ये भी करना मैं बंद कर दूँगा। इट्स जस्ट अ टाइम पास फॉर मी। ऑफ कोर्स मेमोरी भी मैं क्रिएट करता हूँ, अपने ही वीडियोस को मैं बाद में देखता हूँ, बट अगेन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं भाई मेरे। आ गया वो जगह जहाँ पर अब हम लोग करेंगे नेपाल वाला ऑफ रोडिंग।
नहीं, वो एक मीम था ना, ये रोड है या बवासीर है। ये वही रोड है, रोड ही नहीं बवासीर है ये। क्या है गाना? टिकोला टिकोला टिकोला, निमोरा निमोरा निमोरा। अभी खाली आम ही आम मिलेंगे आपको। है नहीं 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 बेटा, गलत बात, तोड़ना नहीं। अपने बगीचे में बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, अपने बगीचे में इतना है कि खा नहीं पाओगी, दूसरे का क्यों तोड़ना। लोग अपने ही बगीचे का नहीं खा पाएंगे। चलो, ये 2 बजरंग बली का मंदिर आएगा, दोनों को प्रणाम करना है दिल से मन से। बहरा है, छोड़ो छोड़ दो। बहरो है कि बहरो है, तखने से गर्जी लो सुने नहीं लो है। तब से हॉर्न बजा रहे हैं, सुनना ही नहीं दे रहा है इसको। ड्राइविंग लाइसेंस लेने का भी एज नहीं है, ट्रैक्टर चला रहा है। हाँ, स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं। ये स्कूल है गांव का। बोलो बजरंग बली की जय। चलो चलो। घर आ गए, घर। जाना पहचाना लग रहा है। रोज रोज आओगी तब ना कॉन्फिडेंट फील करोगी, ऐसे तो खाली जाना पहचाना ही लगेगा। आ गई। अकेले आए? हाँ, अभी अकेले। अच्छा ठीक है। घर तुम्हारा यही हुआ तो नहीं आएगी? ठीक है। अच्छा, दादी को बुलाओ, दादी। डायरेक्ट चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। आते ही लग गई यूट्यूब में, बदमाश। मौसम बहुत अच्छा है। अभी जलेबी लेंगे, वापस घर जाएंगे। हेलो, आज रील देख के ही टाइम निकालोगी? 28 डिग्री, इसको कम ना आंकना। और इधर देखो 24 डिग्री मिनिमम जाएगा, 33 डिग्री मैक्सिमम ही रहा है। तो वेदर हैज़ बीन वेरी गुड टुडे। वो देखिए झंडे को ज़ोर ज़ोर से उड़ रही है, उससे से आपको पता चल जाएगा कि कितनी ठंड है, मतलब कितनी ज़ोर से हवाएं चल रही हैं। बहुत ठंड है। तो यही था आज का ब्लॉग। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके मन पे करना है कीजिए, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपकी इच्छा होगी मैं तो आता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।